हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लूज प्लाजो बनाने सीखेंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। इसका मेजरमेंट समझेंगे। पहला लेंथ, दूसरा कमर का गोलाई यानी वेस्ट राउंड, तीसरा हिप राउंड यानी हिप का गोलाई। मैं जिस नाप से बनाऊंगी उसका नाप है लेंथ 36 इंच, वेस्ट राउंड 32 इंच, हिप राउंड 36 इंच। अब टोटल चौड़ाई लेने का तरीका समझेंगे कि टोटल चौड़ाई में कपड़ा कितना लें और लंबाई में कैसे लें। पहले समझेंगे कि टोटल चौड़ाई में कपड़ा कितना लें कि उसके अंदर हम प्लाजो का नाप लगा सकें। तो पहले साइड में हाफ इंच छोड़कर कपड़ा का मेजरमेंट करेंगे। टोटल फैब्रिक है हिप राउंड 36 इंच, 36 इंच डिवाइड 4 हमें मिलेगा 9 इंच। तो 9 इंच में ऐड करेंगे 6 इंच तो मिलेगा 15 इंच, यानी टोटल चौड़ाई हम 15 इंच का लेंगे। इसके बाद हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो मुझे लंबाई लेना है, लेंथ है 36 इंच। तो 36 इंच से पहले कमर पर दोनों साइड हमें इलास्टिक लगाना है। इसके लिए हम ले लिए हैं 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। इलास्टिक मेरा रहेगा 1 इंच का और हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसके लिए 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर एक निशान लगा लिए हैं। फिर हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर का मेजरमेंट रहेगा हिप राउंड 36 इंच डिवाइड 4 बराबर 9 इंच। 9 इंच में ऐड करेंगे 1.5 इंच तो आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद क्रॉच एरिया लेंगे। क्रॉच एरिया का फॉर्मूला है हिप राउंड 36 डिवाइड 4 प्लस 4 यानी 36 में डिवाइड 4 करेंगे, जितना आएगा उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13 इंच। यहाँ से हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया का 13 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड दिखाई पड़ने के लिए निशान लगाएंगे। पहले साइड में फॉर्मूला लिखे थे, वहाँ निशान लगाने पर दिखता नहीं, इसलिए इस साइड हम निशान लगाएंगे। पहले हम बता चुके हैं यहाँ से यहाँ तक 10.5 यानी 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। कमर पर 10.5 पर एक निशान लगाएंगे। इलास्टिक के लिए 1.5 यानी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर क्रॉच एरिया मेरा आया था 13 इंच। 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उससे 1 इंच आगे की ओर एक निशान लगाएंगे। फिर आगे वाला निशान से और यहाँ के निशान को यानी कमर पर 10.5 इंच के निशान से
यहाँ 10.5 के आगे 1 इंच है, यानी 11.5 इंच के निशान को आपस में मिला लेंगे। इसे आपस में मिलाने के बाद 2.5 इंच आगे की ओर एक और निशान लगाएंगे गोलाई देने के लिए। यदि ज़्यादा चौड़ाई का प्लाजो बनाना है तो 2.5 इंच से अधिक भी जा सकता है, 3, 3.5 भी ले सकते हैं। इसे भी आपस में मिला लेंगे। फिर यहाँ ऊपर से और क्रॉच एरिया के एंड पॉइंट है, इसे फोल्ड करेंगे और जितना आएगा, हाफ में जितना आएगा वहाँ एक निशान लगाएंगे। फिर इसे एक बार और फोल्ड करके यहाँ निशान लगा लेंगे। अब इस निशान यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को गोलाई देते हुए मिलाएंगे। इस तरीके से क्रॉच एरिया पर गोलाई देंगे तो कभी भी प्लाजो खिंचाव नहीं करेगा। फिर से समझ लेते हैं। यहाँ कमर पर हिप राउंड जितना है उतना में 4 से डिवाइड करेंगे और 1.5 ऐड कर लेंगे। फिर निशान लगाएंगे। यहाँ से क्रॉच एरिया पर 1 इंच का निशान आगे की ओर लगाएंगे। यहाँ से आगे की ओर लगा करके फिर आपस में मिला लेंगे और इस पॉइंट से बाहर की ओर 2.5 इंच आगे बढ़ाकर गोलाई देंगे। अब हम मोहरी बनाना है। मोहरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है 11.5 आ रहा है उतना ही यहाँ पर ले लेंगे, उसके बराबर ले लेंगे। यदि अधिक बढ़ाना है तो हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। हम हाफ इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी 12 इंच पर यानी 12 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ दोनों पॉइंट के पास ले जाएंगे और फिर इसे फोल्ड करके हाफ पर एक निशान लगाएंगे। फिर इसके आगे यहाँ इससे और इससे मिलाकर एक फोल्ड करेंगे और यहाँ हाफ पर एक निशान लगाएंगे। फिर इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। यहाँ 12 पर लिए हैं तो यहाँ भी 12 पर रखकर निशान लगा लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक बराबर निशान लगाएंगे। अब हमें इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ लाना है। इसे यहाँ मिलाएंगे और इसे इसके साथ मिला लेंगे। फिर हाफ इंच अंदर की ओर कर एक निशान लगाएंगे और इसका शेप देंगे। गोलाई लेते हुए इसे शेप देंगे।
अब इसका कटिंग करेंगे। इसका कटिंग हो गया। यहाँ ज्वाइंट पार्ट है, इसको भी कटिंग कर लेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ सिलाई वाला भाग है, ये 10.5 पर निशान लगाए थे। 2 सूत आगे यानी 2 लाइन आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे सिलाई करने के लिए। फोल्ड करते समय ये थोड़ी आगे की ओर आता है, जिससे इलास्टिक सही जगह पर रहता है, इसलिए थोड़ी सा आगे बढ़ा करके निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ का ज्वाइंट का कटिंग कर लेंगे। यदि इस तरीके से प्लाजो का कटिंग होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि प्लाजो कभी भी खराब यानी बिगड़ेगा नहीं, सही तरीका से तैयार होगा। इस तरह प्लाजो कटिंग होकर तैयार हो गया। अब अगले वीडियो में इसका स्टिचिंग करेंगे।